वेलकम साथियों, सौरभ एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चल प्रभार पॉलिसी धारक को भूल चूक के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। कारण है माल बीमाकृत रहता है, चाहे पॉलिसी धारक सूचना ना भी दे कि माल लदान स्थान से पहले ही चल चुका है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर का। ए गलत है किंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, व्यवसाय का सामाजिक दायित्व एक विचार है जिसे अधिकांश व्यवसायों में कार्य रूप नहीं दिया जा सकता। कारण है ऐसे कोई मानक नहीं है जिनसे समाज के प्रत्येक खंड के प्रति दायित्व की सीमा को मापा जा सके। व्याख्या, कथन ए एवं कारण आर दोनों सही हैं, परंतु कारण आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सम्मिलित हैं? आयोजना उद्देश्य निश्चित करती है और नीतियों के एक पूरे समूह सेट का निर्धारण करती है। सेकंड है, संगठन व्यवसाय के स्वामी अथवा शीर्ष अधिकारी के व्यक्तियों, धन, सामग्री और पद्धतियों के अंतर्ग्रथन का अवसर प्रदान करता है। समन्वय कार्य की एकलता प्रदान करने के लिए सामूहिक प्रयास का व्यवस्थित प्रबंध। नियंत्रण यह सत्यापित करना कि हर चीज स्वीकृत योजना, प्रदत्त अनुदेशों और स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप हो रही है। निम्नलिखित कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर का 1, 2 और 3। मतलब तीनों 1, 2 और 3 तीनों कथन ये सही सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, किसी विशेष जॉब के साथ जो प्रमुख कर्तव्य और उत्तरदायित्व जुड़े हैं उनके लिखित विवरण को कहते हैं जॉब विश्लेषण, जॉब विशिष्ट, जॉब वर्णन, जॉब मूल्यांकन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर का, जॉब वर्णन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ क्रांतिक निविष्टियों को मॉनिटर करती है और निविष्टियों तथा प्रक्रियाओं को ठीक करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई के रूप में निरोधात्मक उपायों का सुझाव देती है? फीडबैक नियंत्रण, फीड फॉरवर्ड नियंत्रण, बजटीय नियंत्रण, संक्रियात्मक नियंत्रण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर का, फीड फॉरवर्ड नियंत्रण। किसी फीडबैक लूप के निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। विचलनों की पहचान, वास्तविक निष्पादन का मापन, वास्तविक निष्पादन मानक के साथ वास्तविक की तुलना। फीडबैक लूप में इन तत्वों का सही अनुक्रम है 1, 3। इसका सही अनुक्रम है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है डी नंबर का। मतलब सबसे पहला आएगा सेकंड नंबर वास्तविक निष्पादन का मापन, फिर आएगा वास्तविक निष्पादन, फिर आएगा फोर्थ नंबर का मानक के साथ वास्तविक की तुलना, और फर्स्ट नंबर पर आएगा विचलनों की पहचान करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मामले में प्रबंध विस्तृत दीर्घतर हो सकती है? कड़ी मेहनत करने वाले अधीनस्थ, निष्ठावान अधीनस्थ, केंद्रीकृत कार्य और कम जिम्मेदारी, पूरावर्ती कार्य और स्पष्ट जिम्मेदारी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर का, पूरावर्ती कार्य और स्पष्ट जिम्मेदारी। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध विस्तृति से आशय यह है कि संगठन के अपने सुस्पष्ट लक्ष्य अथवा उद्देश्य होने चाहिए। संगठन का प्रत्येक व्यक्ति एक सुस्पष्ट प्रकार्य क्षेत्र के भीतर अपना काम चला सके। प्रत्येक अधीनस्थ केवल एक ही पर्यवेक्षक को रिपोर्ट करे। डी है, एक प्रबंधक अधीनस्थों की केवल एक सीमित संख्या का ही पर्यवेक्षण कर सकता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर का, एक प्रबंधक अधीनस्थों की केवल एक सीमित संख्या का ही पर्यवेक्षण कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, संगठन की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण अंतर्निहित है? पोषक उद्देश्यों का निर्माण,
प्रत्येक समूह के प्रमुख और अपना कार्यकलाप चलाने के लिए अपेक्षित प्राधिकार का प्रत्यायोजन, उद्यम के उद्देश्यों की स्थापना, कार्यकलाप की पहचान और वर्गीकरण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर का। सबसे पहले थर्ड नंबर का आएगा उद्यम के उद्देश्यों की स्थापना, फिर आएगा पोषक उद्देश्यों का निर्माण, फिर आएगा फोर्थ नंबर का कार्यकलाप की पहचान और वर्गीकरण, देन लास्ट में सेकंड नंबर आएगा प्रत्येक समूह के प्रमुख को अपना कार्यकलाप चलाने के लिए अपेक्षित प्राधिकार का प्रत्यायोजन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जब प्रबंधन अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर ध्यान देता है और जब रोजमर्रा की समस्याओं को प्रबंधन का निचला स्तर सुलझाता है तो इसे कहते हैं उद्देश्यमुखी प्रबंधन, अपवादमुखी प्रबंधन, सहभागी प्रबंधन, क्रांतिक पथ विधि। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर का अपवादमुखी प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है, कंपनी सचिव को सदैव होना चाहिए किसी सचिवीय अभिकरण का एक अंग, फर्म तथा निगम, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से पंजीकृत निर्दिष्ट वृत्तिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है डी नंबर का निर्दिष्ट वृत्तिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है अपने पास, कंपनी सचिव अभिकर्ता है प्रबंध निदेशक का, शेयरधारकों का, निदेशक मंडल का, प्रवर्तकों का। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है निदेशक मंडल का। अगला क्वेश्चन अपने पास है, शेयरों के पारेषण के मामले में कंपनी सचिव को जांच करनी होती है। निष्पादक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की भी है कि क्या प्रशासक द्वारा प्रस्तुत अंतरण पत्र पर विधिवत स्टाम्प लगा है। पक्षों के बीच निष्पादित व्यवस्थापन विलेख की। डी है कि सब कुछ केंद्र सरकार के आदेशों के अनुरूप है। तो दोस्तों से इसका करेक्ट आंसर ए नंबर का निष्पादक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की। लाभांश की घोषणा निम्नलिखित की कार्यसूची का एक महत्वपूर्ण अंग है। सांविधिक बैठक, वार्षिक सामान्य बैठक, असाधारण सामान्य बैठक, शेयरधारकों और डिबेंचर धारकों की संयुक्त बैठक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर का वार्षिक सामान्य बैठक। प्रत्येक सामान्य बैठक की कार्यवाही का व्रत इस प्रयोजन से रखी गई पुस्तिकाओं में अभिलिखित किया जाना चाहिए। ऐसी प्रत्येक बैठक के 30 दिन के भीतर, ऐसी किसी भी बैठक के 3 महीने के भीतर उस बैठक और अगली बैठक के बीच की अवधि के भीतर कंपनी के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित समय के भीतर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर ए नंबर का ऐसी प्रत्येक बैठक के 30 दिन के भीतर। तो दोस्तों आज का अपने वीडियो यही समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।